तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि साओशन अब लुएनफी के ऊपर अपने एक स्पेशल मूव का अटैक करता है जिसका नाम 1000 पंच था और अब इस पंच की वजह से लुएनफी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। मगर इसके बावजूद भी लुएनफी साओशन के ऊपर कोई भी अटैक नहीं करता है, जिस पर अब साओशन की इस अटैक की वजह से यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। तब इस नजारे को देख के ब्लैक ही कहता है कि वाकई में साओशन सीरियस है, क्योंकि वो अब लुएनफी के ऊपर अपने स्पेशल मूव से भी अटैक करने से पीछे नहीं हट रहा है। जिस पर अब यहाँ का माहौल शांत होते ही हम देखते हैं कि लुएनफी बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका है और इसी के साथ लुएनफी का ऑरा भी अब धीरे धीरे शांत हो जाता है। तब लुएनफी को इस तरह से चुपचाप खड़ा देख के साओशन सीधे फिर से लुएनफी के पास आ जाता है, जिसके बाद साओशन भी अपने ऑरा और एंशिएंट वेलर को डिसअपीयर करते हुए कहता है कि तुम वो लुएनफी नहीं हो जिसे मैं जानता था। तुमने आज जो मेरे सामने परफॉर्मेंस दी है उससे मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। मुझे तो तुम्हारे साथ फाइट करके ऐसा लग रहा है कि मानो मैं किसी बच्चे के साथ फाइट कर रहा हूँ, एक ऐसे बच्चे से जिसे सिर्फ धोखा देना और पीछे से वार करना आता है। जिसपे लुएनफी अब हंसते हुए कहता है कि ब्रदर अभी सब कुछ खत्म हुआ ही कहाँ है, ये तो तुम भी जानते हो तुम्हारा छोटा भाई इतनी आसानी से डिफीट नहीं होने वाला, बस मैं तो तुम्हारे पनिशमेंट को एंजॉय कर रहा था। और इतना क्या कि लुएनफी अब साओशन की बॉडी में कुछ करने लगता है। तब साओशन कहता है कि वो तो तुम्हारे पास भी कोई सीक्रेट मूव है, जिसमें लुएनफी अब अपनी पावर से साओशन के हार्ट को इन्फेक्ट करने लगता है और करते हुए कहता है कि भाई जिस तरह से तुम्हें एंशिएंट बॉडी टेम्परिंग मंत्रा के सारे लेवल्स को कंप्लीट करने की वजह से बोनस रिवॉर्ड के रूप में 1000 पंच वाली स्किल मिली, उसी तरह मेरे भी सारे लेवल्स के ब्रेक थ्रू हो जाने की वजह से मुझे भी यह स्पेशल स्किल मिली है, जिसे यूज करने के लिए मैं तब से इस मौके का वेट कर रहा था। तब साओशन कहता है कि वेल इस बार मुझे डिसअपॉइंट मत करना, जिस पर लुएनफी तुरंत इस अटैक को यहीं पे कर देता है। तब इस अटैक के लगते साओशन बहुत ही पीछे चला जाता है और साओशन भी अब थोड़ा बहुत इंजर्ड हो ही जाता है। जिस पर अब लुएनफी कहता है कि भाई चूंकि तुमने भी मेरे लाइफ और डेथ की एंशिएंट फार्मूला की ट्रेनिंग की है और बेशक मैंने भी तुमसे तुम्हारे एंशिएंट बॉडी टेम्परिंग मंत्रा को कल्टीवेट करना सीखा है, लेकिन अभी भी मैंने तुम्हारे ऊपर जिस मूव से अटैक किया उसकी वजह से अब तुम लाइफ और डेथ के पावर से यूज नहीं कर पाओगे। इसके अलावा तुम मुझ पे जितने भी पावरफुल मूव से अटैक करोगे तुम्हारे बॉडी को भी सेम उतना ही पेन फील होगा, यानी अब कुछ समय के लिए तुम मुझे जितना हर्ट करोगे तुम भी खुद उतना हर्ट हो जाओगे। तो अब बताओ क्या मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट किया। तब साओशन तुरंत ही लुएनफी के पास आके उसे एक बहुत ही जोरदार पंच मारते हुए कहता है कि जैसा कि मैंने तुमसे एक्सपेक्ट किया था, तुम हमेशा से अपने दूसरे चाल के साथ रेडी रहते हो। जिसमें लुएनफी अब साओशन के पंच को खा के घसीटते हुए बहुत ही पीछे चला जाता है और अब जैसा कि लुएनफी ने कहा था साओशन ने जितनी पावर से लुएनफी को पंच मारा उतना ही इम्पैक्ट साओशन को भी अपनी बॉडी में फील हुआ। तब साओशन अब और भी गुस्से में कहता है कि लुएनफी ये पेन उस पेन के सामने कुछ भी नहीं है जो तुमने मुझे धोखा दे के दिया था। और ये कहकर साओशन अब फिर से अपने एक स्पेल को क्रिएट करने लगता है और करते हुए कहता है कि लुएनफी भले ही तुम्हें मारने के लिए मुझे भी मरना क्यों ना पड़े, लेकिन तभी मैं पीछे नहीं हटने वाला। और इतना कहकर साओशन इस स्पेल के पावरफुल एनर्जी को सीधे लुएनफी के ऊपर बरसा देता है, जिसके लगते लुएनफी सीधे पीछे जाके गिरने लगता है। तब साओशन अब अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए कहता है कि आज मैं इसके ऊपर कोई भी दया नहीं दिखा सकता। और इतना कहकर साओशन एक बार फिर से लुएनफी के ऊपर अपनी पूरी पावर से अटैक करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। तब थोड़ी देर के बाद जैसे सब कुछ शांत होता है तो हम देखते हैं कि लुएनफी अभी भी साओशन के सामने डटा खड़ा था, जिस पर अब साओशन कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हारे जितने ही इम्पैक्ट को झेल रहा हूँ, आज किसी भी हालत में मैं तुम्हें हेल के दरवाजे तक पहुंचा के रहूंगा और ये मेरा यानी फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड का वचन है। तब लुएनफी अब हंसते हुए कहता है कि भाई तुम जरा भी नहीं बदले, बिल्कुल पहले की तरह ही अगर एक बार ठान लेते हो तो फिर अपने एनिमी को मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो, चाहे उसके लिए खुद की ही जान क्यों न चली जाए, तुम्हें किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस पर अब साओशन कहता है कि लुएनफी अपने गुनाहों को याद करना शुरू करो, क्योंकि अब मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्त करने वाला हूँ। और ये कहकर साओशन आज तक के सबसे पावरफुल पंच को क्रिएट करने लगता है और करते हुए कहता है कि लुएनफी अब चाहे तुम इस मूव के सामने किसी भी अटैक का यूज क्यों ना कर लो, लेकिन मेरे इस गॉड हेवनली पंच से तुम्हें आज कोई भी नहीं बचा सकता। तुम्हारे बॉडी में मौजूद एक मेरिडेंस और विंस इतने फास्टली डिस्ट्रॉय होंगे कि तुम खुद को अपनी लाइफ और डेथ के टर्न से भी नहीं बचा पाओगे, इसलिए अब शांति से अपने फेट को एक्सेप्ट करो। तब लुएनफी स्माइल करते हुए कहता है कि भाई मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि तुम मुझसे भी ज्यादा पावरफुल हो चुके हो और अब मुझे तुम्हारे हाथों से मरने का कोई भी रिग्रेट नहीं है, इसीलिए प्लीज अब अपने हाथ को कांपने मत देना। जिस पर अब साओशन सीधे अपने पंच के साथ लुएनफी की ओर बढ़ते हुए कहता है कि फेयरवेल मेरे भाई, मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। और ये कहकर साओशन अब लुएनफी के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, मगर तभी यहाँ पे ये व्हाइट स्कल ड्रैगन का बेटा आ जाता है। बताओ इस भरोसे वाली किस्मत कितनी खराब है। जिस पर अब इस व्हाइट स्कल ड्रैगन को देखते साओशन रुक जाता है। तब ये व्हाइट स्कल ड्रैगन अब यहाँ पे आते हुए कहता है कि मैंने तुम लोगों को ढूंढ ही लिया, एक ने मुझे इंजर्ड किया तो दूसरे ने मेरे फादर को। जिसे देखकर साओशन कहता है कि क्या उस व्हाइट स्कल ड्रैगन का बेटा है, इसकी पावर तो उस व्हाइट स्कल ड्रैगन से भी कहीं ज्यादा है जिसे मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। लगता है ये कोई अपीयरेंस नहीं बल्कि ये पर्सनली यहाँ पे आया है। और अब ये ड्रैगन सीधे साओशन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तब साओशन अपनी पावर से अपनी चारों एक बहुत ही पावरफुल शील्ड बना लेता है, जिसकी वजह से साओशन सक्सेसफुली इस अटैक को डॉज कर लेता है। तब लुएनफी फिर से अपने ऑरा को अपेयर करते हुए कहता है कि मुझे लग ही रहा था कि ये वही है, आज इतने सालों बाद ये क्रिएचर फिर से मेरे सामने आ ही गया। चलो ठीक है, अब पुराना हिसाब इसे किलर करने का टाइम आ चुका है। जिसे सुनकर साओशन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि लुएनफी तब से मेरे सामने कोई भी अटैक को नहीं कर रहा था, मानो पूरी तरीके से हार चुका हो। लेकिन इस व्हाइट स्कल ड्रैगन को देखते लुएनफी फिर से ऐसे खड़ा हुआ है मानो उसे कुछ हुआ ही ना हो। आखिर लुएनफी मुझसे छिपा क्या रहा है,
क्योंकि मैं लुएनफी के रग रग से वाकिफ और मुझे पता है कि लुएनफी इतनी आसानी से डिफीट नहीं हो सकता, तो आखिर वो मेरे सामने ऐसा प्रिटेंड क्यों कर रहा था। जिस पर अब लुएनफी कहता है ब्रदर हम अपने झगड़े को किसी और दिन निपटाएंगे, लेकिन अभी के लिए हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि हम दोनों मिलकर इस आउटर रिलम के क्रिएचर की ऐसी बैंड बजाएं कि दोबारा नोवर रिलम में एंटर करने से पहले इसके बाप की भी रूह कांप जाए। तब ये ड्रैगन अब फिर से इन दोनों के ऊपर अटैक करता है, मगर इस बार लुएनफी अपने शील्ड को बना के खुद को और सावशेन को बचा लेता है। और फिर लुएनफी सावशेन से कहता है कि मैं इसे ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता। तब सावशेन भी अब मामले की गंभीरता को देखते हुए सीधे उस पंच के साथ जो उसने लुएनफी के लिए क्रिएट किया था उससे इस ड्रैगन के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से धमाका तो जोरदार होता है, मगर इस व्हाइट स्कल ड्रैगन को कुछ भी नहीं होता, बल्कि सावशेन इस पंच के इम्पैक्ट से पीछे हट जाता है। तब लुएनफी बिना कुछ बोले सावशेन को संभाल लेता है और ये सीन वाकई में बहुत ही ज्यादा क्यूट था। जिस पर अब ये व्हाइट स्कल ड्रैगन बहुत ही हंसते हुए कहता है कि तुम दोनों कितने ज्यादा वीक हो, देखो तुम लोगों के अटैक से मुझे एक खरोच तक भी नहीं आई। तब सावशेन अब थोड़ा शौक होते हुए कहता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मेरे इस पंच को भी झेल लेगा। जिस पर लुएनफी कहता है कि भाई इसे डिफीट करना इतना भी आसान नहीं है, मैंने जब इससे पहली बार फाइट की थी तो फिर मैं मरते मरते बचा था। तब ब्लैकी भी अब फॉर्म में आते हुए कहता है कि सावशेन चलो मिलकर इसका खेल खत्म करते हैं। जिस पर लुएनफी कहता है कि भाई अब हमें पहले की तरह काम करना होगा, मेरे पास जितनी भी पावर बची है मैं इसे तब तक फाइट करता हूँ और तुम खुद को रिकवर करो। तब ये ड्रैगन कहता है कि अब इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अब मेरी पावर पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है और अब मैं तुम दोनों से 2v1 भी फाइट कर सकता हूँ। जिस पर सावशेन इस व्हाइट स्कल ड्रैगन के ऑरा की वजह से पीछे हटते हुए कहता है कि तुम इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाओगे, क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हें बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर दिया है, इसीलिए तुम खुद को रिकवर करो और मैं तब तक इसे देखता हूँ। जिस पर लुएनफी कहता है कि भाई क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा छोटा भाई इतना वीक है, और ये कहकर लुएनफी यहाँ पे किसी टाइप के मैजिक को कर देता है, जिसकी वजह से अब ये पूरा का पूरा एरिया लुएनफी के पैलेस में चेंज हो जाता है। तब ये देखकर सावशेन और ब्लैकी को कुछ भी समझ में नहीं आता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।